brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। 3 अक्टूबर को जब सूरज आसमान में नमूदार हुआ तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का एक दस्ता भी हरकत में आ चुका था। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों के लगभग 9 घरों में पुलिस दाखिल हुई छापा मारने। ये 9 लोग पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए थे। न्यूज़ क्लिक पर आरोप लगे बीते दिनों कि उसने चीन से पैसा प्राप्त कर भारत विरोधी और चीन के समर्थन में कथित प्रचार किया। इनके केंद्र में है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। 3 अक्टूबर 2023 हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी। सुबह करीब 6:23 के आसपास उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर की ही शाम दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC पर शाम 6:30 बजे वो राहुल गांधी पर लिखी गई किताब पर चर्चा में शरीक होंगे। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन एक्स पर फिर 2 पत्रकारों की पोस्ट्स और आईं, भाषा सिंह और अभिसार शर्मा। भाषा सिंह ने लिखा कि इस फ़ोन से आखिरी ट्वीट, दिल्ली पुलिस मेरा फ़ोन जब्त कर रही है, और अभिसार शर्मा ने लिखा, मेरे घर दिल्ली पुलिस आई है, मेरा लैपटॉप और फ़ोन जब्त कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद वीडियो भी सामने आने लगे। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश के घर से पुलिस निकल रही थी। एक गाड़ी में बिठाकर उर्मिलेश कहीं ले जाए जा रहे थे। फिर मामला खुला। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुछ पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर छापा मारा था। खबरों में छापे की कुल लोकेशन बताई गई 35। ये लोग किसी न किसी रूप में वर्तमान में या अतीत में एक समाचार संस्थान से जुड़े रहे। उस संस्थान का नाम है न्यूज़ क्लिक। ये एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसका अपना यूट्यूब चैनल भी है और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में काम करती है। खबरों के मुताबिक न्यूज़ क्लिक के खिलाफ इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस ने 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल किए थे। छापेमारी के पहले 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की एक मीटिंग हुई थी और छापे की रणनीति इसी में तैयार हुई। इस मामले पर ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, ये जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम में मौजूद हमारे साथी अभिनव पांडे के पास। न्यूज़ क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों पर हुई छापेमारी के मामले में शाम का अपडेट ये है, शाम या कह लीजिए रात का, कि न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को स्पेशल सेल, दिल्ली की स्पेशल सेल ने सील कर दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। इसके अलावा जितने पत्रकारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ज़्यादातर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कौन कौन है? पहले प्रबीर पुरकायस्थ, जो कि न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं और ये पत्रकार पहले से नहीं रहे। ये वामपंथी विचारधारा के एक विचारक अपने आप को कहते हैं। JNU से भी इन्होंने JNU में लेफ्ट की राजनीति की और इमरजेंसी के दौरान भी जेल गए थे। तो इनके ऊपर जो चाइना से फंडिंग लेने का आरोप है, उस आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। और उसके साथ साथ अमित चक्रवर्ती जो कि कंपनी में HR का काम करते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर, इन सबको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। सबसे सवाल पूछे गए हैं। अभिसार ने ट्वीट करके बताया कि उनसे जो भी सवाल पूछे गए उन सबके उन्होंने जवाब दिए और ये भी लिखा कि वो डरेंगे नहीं, जो भी पावर में है, जो भी ताकत सत्ता में है, उससे सवाल करते रहेंगे। परंजय गुहा ठाकुर से भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि हमसे पूछा गया कि CA कवर किया था, किसान आंदोलन कवर किया था, इस तमाम बातों पर जब बाइट की बारी आई, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी जी महान हैं और पूछिए, मोदी जी ईश्वर हैं। इस तरह का उन्होंने तंज किया और एक तरह से तल्ख अंदाज में फिर निकल गए। तो ये शाम का अपडेट था। आगे जो भी जानकारी होगी वो भी आपको बताई जाएगी। अब एक आध बेसिक सवाल हल करते हैं कि किसके यहाँ छापा मारा गया और क्यों मारा गया और केस क्या है। पहला सवाल, किन किन लोगों के यहाँ छापा मारा गया। फौरी तौर पर जो प्रमुख नाम सामने आए हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है प्रबीर पुरकायस्थ का, क्योंकि वो न्यूज़ क्लिक के फाउंडिंग एडिटर हैं। साल 2009 में उन्होंने न्यूज़ क्लिक शुरू किया था। प्रबीर पत्रकारिता के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन लेख वगैरह वो लिखते रहे हैं। वामपंथी राजनीति से वो जुड़े रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी गए थे। तब वो JNU में पढ़ाई कर रहे थे और CPM के स्टूडेंट विंग SFI से जुड़े थे। न्यूज़ क्लिक शुरू करने के पीछे भी यही वजह उन्होंने बताई कि लेफ्ट का स्पेस मीडिया में कम था। कारवां को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस स्पेस में लेफ्ट की मौजूदगी को मजबूत करना ज़रूरी है। इसके बाद अभिसार शर्मा का नाम आता है। न्यूज़ क्लिक के लिए फ़िलहाल इंडिया की बात नाम का एक प्रोग्राम करते हैं वो। इसके अलावा अपने YouTube चैनल से भी समसामयिक मुद्दों पर वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। अभिसार लंबे समय तक अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में एंकर रह चुके हैं। उन्हें पत्रकारिता के कुछ सम्मान भी मिले हैं।
अभिसार शर्मा के बाद भाषा सिंह का नाम आता है। न्यूज़ क्लिक की कंसल्टिंग एडिटर हैं ये। करीब 2 दशक से पत्रकारिता कर रही हैं। सिर पर मैला ढोने की प्रथा और किसानों की आत्महत्या पर उनके काम की काफ़ी चर्चा रही है। अब बात करें वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की। फिलहाल न्यूज़ क्लिक में रीडर्स एडिटर हैं। समसामयिक विषयों पर वीडियो प्रोग्राम भी करते हैं। पिछले 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। कई हिंदी अखबारों में रह चुके हैं। राज्यसभा टीवी, जो कि अब संसद टीवी है, उसके कार्यकारी संपादक भी ये रह चुके हैं। फ्रीलांसिंग करते रहे हैं। इस लिस्ट में परंजॉय गुहा ठाकुरता भी हैं। परंजॉय भी न्यूज़ क्लिक के प्रोग्राम में कई बार नजर आए हैं। पत्रकारिता के अलावा उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, किताबें भी लिखी हैं। साथ ही IIM अहमदाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उन्होंने पढ़ाया भी है। अलग अलग अखबारों और मैगजीन्स में वो काम कर चुके हैं। चर्चित जर्नल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली EPW के ये एडिटर भी रह चुके हैं। अगला नाम तीस्ता सीतलवाड़ का है। तीस्ता एक थिंक टैंक ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च के डायरेक्टर हैं। ये थिंक टैंक न्यूज़ क्लिक के लिए कई आर्टिकल्स लिखता रहा है। वो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस CJP नाम का एक NGO भी चलाती हैं। अगला नाम संजय राजौरा का है। स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, व्यंग्यकार हैं। पहले स्टेज पर आते थे, अब कुछ कम नजर आते हैं। वो न्यूज़ क्लिक के लिए भारत एक मौज नाम का एक शो करते हैं। अगला नाम अनिंद्य चक्रवर्ती का है। अनिंद्य चक्रवर्ती भी कहते हैं इन्हें लोग। टीवी चैनल NDTV पर आने वाले एक चर्चित चेहरा आप रहे हैं। वहाँ से रुखसती के कुछ समय बाद न्यूज़ क्लिक से जुड़े और उनसे कई समसामयिक मुद्दों पर एक्सप्लेनर वो करते रहते हैं। न्यूज़ क्लिक के लिए वीडियोस बनाते हैं और कुछ मौक़ों पर इंटरव्यूज़ भी करते हैं, ज़्यादातर आर्थिक मामलों पर। इनके अलावा इतिहासकार सुहेल हाशमी और CPM नेता सीताराम येचुरी के आधिकारिक आवास पर भी छापा पड़ा। सुहेल हाशमी के यहाँ छापा क्यों पड़ा और उनका न्यूज़ क्लिक से क्या संबंध है, ये जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन येचुरी के यहाँ छापा क्यों पड़ा, उसका एक लिंक मिल रहा है, क्योंकि उनके कर्मचारी श्री नारायण के बेटे न्यूज़ क्लिक के लिए काम करते हैं। अब अगला सवाल ये कि छापा मारा क्यों गया। 17 अगस्त की तारीख थी। इस दिन दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, सेक्शन 153A यानी 2 गुटों के बीच दुश्मनी पैदा करना, सेक्शन 120B यानी आपराधिक साजिश रचना। ध्यान रहे कि ये केस न्यूज़ क्लिक के खिलाफ दर्ज किए गए थे, न कि पत्रकारों और लेखकों के खिलाफ जिनके यहाँ आज छापा पड़ा। सूत्रों के हवाले से आई खबरें बताती हैं कि छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इन लोगों से कहा था कि वो न्यूज़ क्लिक केस की जांच करने आए हैं और छापे के दौरान इन लोगों के फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डेटा स्टोरेज के डिवाइसेस जब्त किए गए, ऐसी भी खबरें चली हैं। अब अगला सवाल ये कि न्यूज़ क्लिक पर आरोप क्या है। चीन से गलत तरीके से पैसे लेने का और उससे जुड़े ज़रूरी कागज़ एजेंसियों के पास सबमिट न करने का आरोप है। दरअसल साल 2021 में ED ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस जांच में आरोप यही था चीन से पैसे लेने का, लेकिन तब कुछ साबित नहीं हो पा रहा था, लिहाजा जांच शुरू हुई। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक ED का ये दावा है कि जांच के बाद उसे पता चला कि न्यूज़ क्लिक को 3 साल के दरमियान 38 करोड़ रुपए मिले, जो कथित तौर पर ऐसे फंड थे जिन्हें फ्रॉड की श्रेणी में रखा जा सकता था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के हाथ बांध दिए, आदेश जारी किया कि आप न्यूज़ क्लिक और उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 2 सालों तक गाड़ी लगभग वहीं रुकी रही, लेकिन अगस्त 2023 में देश के संसद में न्यूज़ क्लिक का नाम उछला। कैसे? 7 अगस्त की तारीख थी और संसद का मानसून सत्र चल रहा था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दे दिया। यह रिपोर्ट 5 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। दुबे ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कथित टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ मीडिया संस्थानों को एक्सपोज कर दिया है। इसके बाद दुबे ने आरोप लगाया, कहा कि चीन ने एक मीडिया संस्थान को पैसे पहुंचाए हैं। ये मीडिया संस्थान न्यूज़ क्लिक था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन कुछ पत्रकारों को पैसा दे रहा है। सुनिए दुबे को। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्थ उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ
एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। दुबे कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक के ऑपरेशन में चीन का पैसा लगा हुआ है। वहीं कुछ पत्रकारों पर भी उनके आरोप थे और सरकार के आरोपों के मुताबिक इसी फंडिंग के तहत काम कर रहे न्यूज क्लिक ने एंटी इंडिया कैंपेन चलाया और साथ ही चाइनीज प्रोपेगेंडा बढ़ाने का काम किया। ध्यान दें कि इस समय केंद्र सरकार न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख का हवाला दे रही है। रोचक घटना थी ये बड़ी, क्योंकि बीते कुछ मौकों पर भाजपा सरकार और न्यूयॉर्क टाइम्स का गतिरोध सामने आता रहा है। हाल के 2 मामले तो हम आपको गिना देते हैं। पहला तो वही है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना को हल्के हाथों से डील किया ताकि PM मोदी के राजनीतिक गोल पूरे हो सकें, तो सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया। फिर दूसरा मौका वो जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली सरकार के स्कूल्स पर रिपोर्ट छापी, तो सरकार ने उस रिपोर्ट को प्रायोजित करार दिया। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि उनकी रिपोर्ट प्रायोजित नहीं थी। बहरहाल लोकसभा में बोल रहे दुबे ने अपने आरोप बस न्यूज़ क्लिक तक महदूद रखते तो बात अलग होती। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिया। वो कांग्रेस पर चीन का हितैषी होने के आरोप लगा रहे थे। दुबे अपने भाषण में न्यूज़ क्लिक कांग्रेस चीन का नेक्सस बना रहे थे। लिहाजा संसद में उस दिन हंगामा हुआ। संसद की कार्रवाई खत्म हुई और कुछ देर बाद ही शाम को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मीडिया के कैमरों पर आए। उन्होंने न्यूज़ क्लिक पर एक एक कर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां न्यूज़ क्लिक की लंबे समय से जांच कर रही थीं और जब वो जांच कर रही थीं तो कांग्रेस ने अपना विरोध जताया था। सुनिए। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज़ क्लिक अ पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने एक नाम प्रमुखता से लिया, नेविल रॉय सिंघम। अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेविल रॉय ने ही न्यूज़ क्लिक में पैसा लगाया हुआ है और उनके संबंध चीन में सत्ता संभाल रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की प्रोपेगेंडा विंग से जुड़े हुए हैं, मतलब सरकार और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने वाली विंग के साथ। अब आगे बढ़ने से पहले आपको छोटे में नेविल रॉय सिंघम की प्रोफाइल समझनी होगी। नेविल अमेरिकी व्यापारी हैं लेकिन रहते हैं शंघाई में। उम्र है उनकी 69 साल। समाजवादी चिंतक और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में प्रोफेसर रहे। आर्किबाल्ड W सिंघम उर्फ आची सिंघम के ये बेटे हैं। 1991 में आची का निधन हुआ था। वो श्रीलंका के रहने वाले थे। बेटे नेविल पर चीन के प्रचार के लिए पैसे बांटने का आरोप लगा है उनके। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला निशिकांत दुबे दे रहे थे, उस रिपोर्ट में कहा गया कि नेविल ने ये काम करने के लिए अपनी फर्म वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स का इस्तेमाल किया और मीडिया एजेंसियों से चीन का प्रचार करवाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नेविल और उनकी कंपनियों के जरिए बस न्यूज़ क्लिक ही नहीं और भी कई संस्थाओं को पैसे पहुंचाए गए। भारत से अभी तक न्यूज़ क्लिक का ही नाम सामने आया है और इस पैसे के बदले में इन संस्थाओं से एक ही काम लिया जाता है, चीन का प्रचार करो। आरोप बस इसके लिए थोड़ी अभिजात्य या कहीं सोफिस्टिकेटेड भाषा का प्रयोग किया जाता है, प्रोपेगेंडा करना। इस रिपोर्ट में नेविल के ऑफिस की भी डिटेल दी गई थी। डिटेल ये कि नेविल अपना काम जिस ऑफिस से ऑपरेट करते हैं उस ऑफिस स्पेस में एक और कंपनी काम करती है जिसका मोटो है चीन द्वारा दुनिया भर में किए जा रहे जादुई बदलावों से विदेशियों को परिचित करवाना। अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज़ क्लिक का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस वीडियो में चीन की सरकार का काफ़ी कवरेज है। जैसे एक वीडियो में न्यूज़ क्लिक का कहना है, चीन का इतिहास मजदूर वर्ग को अब भी प्रेरित कर रहा है, लेकिन नेविल ने उस वक्त इन आरोपों को खारिज कर दिया था। ईमेल में कहा था कि वो बस अपने मन से चलते हैं, किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, ना ही किसी से आदेश लेते हैं। फिर जब अखबार, सदन और प्रेस वार्ता में इतना हल्ला हो गया तो पार्टियों के बीच परंपरागत रूप से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस और ईडी को काम करने की छूट मिल गई थी। 11 अगस्त को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से फरियाद की, न्यूज़ क्लिक और उसके संपादक पर एक्शन लेने दीजिए क्योंकि नए साक्ष्य सामने आए हैं। फिर 17 अगस्त को वो केस ही दर्ज हो गया, जिसकी बिना पर आज दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिला। अब पुलिस का एक्शन है तो प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। राजद सांसद मनोज झा
उन्होंने कहा कि जो आपसे सवाल पूछा आपकी भजन मंडली में शामिल न हो, उनके खिलाफ ही ऐसा किया जाता है। सुनिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस? गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है। ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबरनवीसों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा डाले हैं छापे, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। कांग्रेस के खेमे से भी प्रतिक्रिया आई। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं समझता हूं तानाशाही आ गई है। ये भाजपा का सभी पत्रकारों को साफ संदेश है। हम इन रेड्स की कड़ी निंदा करते हैं। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है। हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, परंतु उसकी आड़ में अगर झूठा फंसाया जाएगा पत्रकारों को, तो हम पत्रकारिता के साथ खड़े हैं, पत्रकारों के साथ खड़े हैं और इस कदम की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। इस मौके पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए उन सबके ऊपर ये रेड लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे, क्या, क्यों गया, क्या पूछताछ किए, पूछताछ किस मामले में है, इसकी कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं आप, हाँ, तो ये तो बताइए कि क्यों कर रहे हो। इसके अलावा इंडिया गठबंधन ने भी साझा बयान जारी कर कहा कि भाजपा ने बीते 9 सालों में मीडिया के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का भी हवाला दिया कि इस नियम के बाद और बड़े स्तर पर वस्तुपरक पत्रकारिता यानी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कम हो गया है। ये तो पार्टियों की बात हो गई। पत्रकारों की बॉडी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और बाकी कई पत्रकार संघों संगठनों की ओर से भी बयान जारी हुए हैं। प्रेस क्लब ने पत्रकारों की एक मीटिंग भी बुला ली, एक्स पर बयान जारी किया और कहा कि पत्रकारों के साथ वो खड़े हैं प्रेस क्लब, और सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द तमाम डिटेल्स के साथ सामने आएँ। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी करके कहा कि संभव है कि ये छापे मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए किए गए हैं। कानून को अपना काम तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सही तरीका फॉलो होना चाहिए। किसी खास जुर्म के खिलाफ एक्शन को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब बात आती है सरकार की। सरकार का पक्ष अनुराग ठाकुर के हवाले से आप जानिए, जिन्होंने आज भुवनेश्वर में पत्रकारों से बात की। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। बातें सही हैं कि मीडिया को अपना काम करने देना चाहिए। मीडिया किसी भी लोकतंत्र का चौथा खंबा है। जैसा एक पुराना वाक्य जिंदा रहना चाहिए, उसकी स्वायत्ता और उसकी आज़ादी भी जिंदा रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम पत्रकारों को इस बात की तस्दीक करने की भी ज़रूरत है कि हम उसी लोकतंत्र के नागरिक भी हैं। हम पर भी वही कानून लागू होते हैं जो किसी आम नागरिक पर होते हैं। जब किसी संस्थान पर आरोप लगे हैं, खबरें चली हैं, तो जांच हो और एक पक्के और न्याय संगत तरीके से हो। दोषी को सज़ा मिले और निर्दोष को आवाज़, और सभी पार्टियों और उनकी सरकारों से आवाज़ उठाने की और सवाल पूछने की रीढ़ सलामत रहे। खबरों का सिलसिला यहीं तक, और अब सुनते हैं उम्मीद की बात। आज खेल की बात होगी। एशियन गेम्स चल रहे हैं। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच में नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। 3 अक्टूबर को हुए इस मैच में भारत के लिए साई किशोर को डेब्यू करने का मौका मिला। अब साई किशोर का एक वीडियो वायरल है। दरअसल इंडियन जर्सी पहनते ही साई किशोर काफ़ी इमोशनल हो गए और मैच से ठीक पहले राष्ट्रगान के वक्त उनकी आंखों से आंसू झलक गए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस पर कई लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का भी आया। उन्होंने साई किशोर की वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें फल देने के लिए भगवान के पास अपने तरीके हैं। साई किशोर एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने सफ़ेद गेंद से घरेलू क्रिकेट में दबदबा बनाया है। साई किशोर और पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं।
अब आपसे मुलाकात होगी दिल्ली रन टॉप शो के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।